मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे, जय भीम। आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही छोटी सी और एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। एक बार एक उच्च अधिकारी थे, वो अपनी कार से कहीं जा रहे थे। उनके साथ कार में उनका बेटा बैठा हुआ था। बेटा छोटा था। कार अपनी स्पीड से जा रही थी, उसमें धीरे धीरे गाना चल रहा था और बेटा अपने पापा को समझा रहे थे, बातचीत करते जा रहे थे कि बेटा हम बचपन में ऐसे थे, ये करते थे, वो करते थे। लंबी लंबी डींग आ गए थे। बेटा उनकी हाँ में गर्दन हिला रहा था। अचानक से जैसे ही उनकी गाड़ी एक चौराहे पे पहुंची, वहाँ एक हवलदार आता है, वो उनकी गाड़ी को रोक लेता है और उनको चालान काटने के लिए बोलता है। जो गाड़ी चला रहे थे वो तो ऑफिसर थे, वो अपनी ठमक में थे। उन्होंने अपने उस हवलदार से बोला कि आपने मेरी गाड़ी को क्यों रोका, मेरी गलती क्या है। उस हवलदार ने बोला कि सर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है और आपके बेटे को भी आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा है, तब आपका चालान कटेगा। तब वो दरोगा से वो ऑफिसर थे और ज़्यादा रोब झाड़ने लगे। आपको पता नहीं है, आप जैसे कितने हवलदार मेरे एक इशारे पर इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मैं सचिवालय में एक बड़ा ऑफिसर हूँ। तो उसने 2-4 ऑफिसरों के और नाम गिनाए। तो बात ज़्यादा बढ़ने लगी। तब उसने हवलदार ने बोला, सर जी जो भी हों, आप जैसे कितने भी बड़ी ऑफिसर हों, आपने गलती की है, इसलिए आपको चालान तो देना पड़ेगा। उसको और ज़्यादा गुस्सा आ गया। जैसे ही और ज़्यादा गुस्सा आ गया, बात बढ़ने लगी, तब उस हवलदार ने बोला कि सर ऐसा बात है तो आप जा सकते हैं बिना चालान दिए, लेकिन पहले आप अपना ये सीट बेल्ट बांधिए, बेटे का ही बांधिए, तभी मैं जाने दूंगा, आपका चालान नहीं काटूंगा, ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगा। तो ऑफिसर को भी लगा कि बात आगे बढ़ेगी, मीडिया आएगी, तो उसने क्या है कि सीट बेल्ट बांधा। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ने लगा, अचानक से एक तेज़ धमाका हुआ और उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक कार वाला एक बाइक वाले को एक्सीडेंट देके भाग गया था। जो एक्सीडेंट हुआ था वो बुजुर्ग आदमी था, उसके दोनों पैरों में से बहुत खून बह रहा था। अचानक से उस दरोगा ने उस ऑफिसर को आवाज़ लगाई, सर जी रोकिए, थोड़ा रोकिए, क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं है और इस बुजुर्ग आदमी को एक्सीडेंट हो गया, इसको लेके हॉस्पिटल चलना है, तो आप थोड़ा मदद कीजिए। ऑफिसर ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो बोला कि नहीं, मुझे ज़रूरी काम है, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। तो बेचारा बेटा उन दोनों की बातों को सुन रहा था। बेटा मनी मन बहुत कुछ बोलना चाह रहा था अपने पापा को, लेकिन बेचारा बोल नहीं पाया। और वो ऑफिसर अपनी कार को आगे बढ़ाया है कि अपने घर की तरफ चल दिया और बेटा को बोलने लगा कि कौन इन लफड़ों में पड़े, ये तो डेली होता रहता है, चलता रहता है। लेकिन बेटा के मन में एक अंतर्द्वंद चल रहा था कि पापा ने मदद नहीं की। उसने देखा कि वो बेचारा हवलदार उसको अपने कंधे पर उठाया, घायल आदमी को, वो हॉस्पिटल की तरफ ले गया भागते भागते। और उसने हॉस्पिटल में रात हो गई तो उस बच्चे को रात भर नींद नहीं आई। उसके मन में यही अंतर्द्वंद चलता रहा। अचानक से जैसे ही सुबह हुआ, उस बच्चे ने जैसे ही पेपर उठाया, उसकी मेन लाइन पर उसी दरोगा का, उसी बुजुर्ग आदमी का फ़ोटो था जो किसी ने क्लिक कर लिया था, क्योंकि दरोगा ने उस बुजुर्ग आदमी को कंधे पर रखा हुआ था और हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा था और 700 मीटर वो हॉस्पिटल दूर था। तो उस दरोगा के लिए बहुत सारे लोगों ने बधाइयाँ दी थी, थैंक यू दी थी, उसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखे गए थे। तो उस बच्चे के मन में ये पढ़ के, ये देख के आंसू आ गए आंखों में और वो सोचने लगा मेरे पापा बड़े हैं कि वो दरोगा बड़ा है। तो इस छोटी सी कहानी से ये सीख मिलती है, भाई कोई पद से कोई बड़ा नहीं होता है। इंसानियत से, मानवता से, अच्छे कामों से आदमी बड़ा बनता है। आप अच्छे काम कीजिए, मानवता की मिसाल बनिए, लोगों की सेवा कीजिए, तभी आप बड़े बन पाओगे। एक बड़ी नौकरी लेने से, उच्च पद पर बैठने से आप बड़े आदमी नहीं बन जाओगे। तो आपको यदि यह छोटी सी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।